का माही उन्हें सुनेंगे। चौधरी मदन मोहन समर देश का बड़ा नाम है। 11 कवि वीर रस के देशभक्ति के मुझे पसंद है। टोटल 11 पूरे हिंदुस्तान में। कसम से उनमें से 2 आज इस मंच पर बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। मैं मतलब अब 20 नहीं 15 मिनट में आप कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं। मुझे पता है पर पानी नहीं गिरेगा। पानी क्यों गिरे? हमने ऐसा कौन सा पाप करा तो पानी गिरे? मैं निवेदन करना चाहता हूं। तो इसलिए प्यार मोहब्बत, प्यार बचानी है, बड़ी सच्चा प्यार। यूं मान लो कि त्रेता युग में शबरी ने शुरू करा था और इनके जयपुर में भौरी ने खत्म कर दिया। और उसका कारण है शबरी की तो झूठन में भी प्यार था, पर भौरी के तो प्यार में भी झूठन थी। और कौन कहता है वो ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी समय पे इंसाफ नहीं करता। अरे 100 गलतियां करने वाला चाहे चंदेरी का शिशुपाल हो, जयपुर का महिपाल हो या हिसार का रामपाल हो, वो किसी को माफ नहीं करता। 3 पाल उधर से अब इधर 2 पाल इधर है। मुलायम सिंह लेके जिनको घूम रहे हैं, यूपी का शिवपाल, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बैठ जा बेटा, यही रखा प्रोग्राम तो आज वो घर पे भी है। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, ये अपने प्रोग्राम यही था आज। ये ताप्ती उद्गम स्थल पे 3 दिन का उत्सव रखा, 9, 10, 11 जनवरी है ना। तो टोटल कार्यक्रम यही होंगे, बाकी बंद है आज। तो मैं निवेदन करना चाहता था, सारे अधिकारी हमारे संस्कृति संचालनालय ने 2-2, 3-3 बार मेहनत की इस कवि सम्मेलन को उखाड़ने के लिए। परमात्मा भी प्रयासरत थे, लेकिन अब भगवान भी हार मान गए। बोले नहीं, ये जज्बा है हेमंत शर्मा जी का, तो इस बार होगा। ऐसा हमारे बीच में रहा। रहने दो, ताली सादा ही कर ले। ताली की बात भी नहीं हुई थी, ताली लायक बात भी मैंने नहीं कही है ना। और भाई अपन मेहनत देखो, विकास तो हुआ। पार्टी कोई सी भी हो, सपा बसपा लोजपा भाजपा तृणमूल कांग्रेस झामुमो हमूमो तेदेपा पेदेपा ढिंडी ढूंढूं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं करना। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी अगड़े पिछड़े छोटे बड़े लिस्ट और बन रही है। जब बढ़ जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा कब कौन आए। ये इस देश में सब आ रहे हैं। और ये जातिवाद की सूचियां इसी स्पीड से बनती रही तो आने वाले हिंदुस्तान में, आने वाले वक्त में अपना हिंदुस्तान कुछ इस तरह से सजेगा कि देश में जातियां तो बचेगी पर इंसान नहीं बचेगा। तो ठीक है, हाँ ताली भी बजा दी आपने, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो विकास बरोबर 70 साल से हुआ। आप सब ज्ञानी लोग हैं, आपको पता है आज से 26 साल पहले पूजा भट्ट की एक फिल्म आई थी सड़क। 26 साल बाद उसी की बहन आलिया भट्ट की एक फिल्म आई हाईवे। विकास हुआ है, सड़क से हाईवे पे आ गए हैं, खर्चा हमारा कुछ नहीं हुआ, वो 2 ही बेन ला रही है। नागर साहब, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत अच्छा सर्वेश अस्थाना जी संचालन कर रहे हैं, इनकी तारीफ भी कर दूं क्योंकि ये 10 मिनट अब इनके हवाले हैं। ये बीच में टोक सकते हैं, उससे पहले इनकी तारीफ मैंने कर दी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो 10 मिनट में भी अब 10 मिनट बचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं निवेदन करना, देखो हम वैसे ही बहुत टेंशन है। आज दत्त अखाड़ा में ये समर जी बैठे हुए हैं, ये गवाह 150 आदमी लाइन में खड़े दत्त अखाड़ा में, और 3री मंजिल पे गोल्डन बाबा दर्शन दे रहा। हमारे गांव के 4 मास्टर 3 पटवारी लाइन में लगे। मैंने कहा गोल्डन बाबा के दर्शन हुए? बोले पंडित दिमाग खराब मत कर, जले पे नमक छीट रहा है। मैंने कहा तू जला नहीं है, मेरे पास नमक नहीं है। मैंने कहा दर्शन हुए कि नहीं? अरे बोले यार 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन, खड़े खड़े पैर दुखने लगे, पसीने पसीने हो गए। मैंने कहा गोल्डन बाबा के दर्शन हुए कि नहीं? अरे बोले हमने भी हिम्मत नहीं हारी रे। 4 मास्टर 3 पटवारी आखिर में धक्का मुक्की करके और सबके सब गेट के अंदर हो गए। पर वॉचमैन बोला कि आप लेट हो गए, अब बाबा अंदर हो गए। थोड़ी ताली बजा दो, गरीब का भला हो जाए। इसकी भी रिपोर्टिंग होती है, ऐसे थोड़ी होता। कहना पड़ता 4 पत्रकारों से कि कहना एकदम से फट खड़े होके कहना यार पंडित मजा आ गया, तो उससे माहौल बन जाता है। पर मैं भूल गया बताना पहले, फिर मैं कह नहीं पाया पहले योजना मेरी।
नहीं तो आज हमारे 2 आदमी यहाँ हो जाते, फट आके 2 हार ले आते, एक इधर से गुलदस्ता आता, हमारा माहौल बन जाता है। आज ये शर्मा जी जाग के किस काम आए? निवेदन करना चाहता हूं, तो कोई टेंशन नहीं। आज से 4 साल पहले पीलीभीत गया था मैं, पीलीभीत कवि सम्मेलन में। रात को 2 बजे बहुजन समाज पार्टी का नेता नाराज हो गया, पंडित, हाँ 2 बज रही है, 2:30 बजे ट्रेन है, 2:15 बजे भग जाओगे। कल मेरठ में हाथी पागल हो गया, उस पर 2 लाइन भी नहीं बोली है। मैंने कहा कवि सम्मेलन पीलीभीत में, हाथी मेरठ में पागल हुआ, कवि सम्मेलन का एलिफेंट से क्या कांटेक्ट? अरे बोले बहन जी का है। ताली आ नहीं रही है, पंडित बर्बाद हो रहा है। लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं एक बात जानता हूं हेमंत भैया कि चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेगी, चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेगी, जबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेगी। और पंडित अशोक नागर की कविता बस चिंतन का परिणाम है मित्रों, जो दिल से निकलेगी तो खुद तालियों तक पहुंचेगी। बहुत अच्छे, वाह। बोलना पड़ेगा, बोले बोलना है, मैंने बुरा नहीं मानोगे, बोले नहीं मानेंगे। अगर मैंने एमपी की तरफ से 4 साल पहले की उस पॉलिटिक्स को यूपी की जवाब ठीक दिया हो तो ताली बजाना। मैंने कहा सुन, अगर ये तेरी बहन जी हम गरीबों और दलितों की खून पसीने की कमाई के 56 करोड़ खर्च करके और पत्थर के हाथी लगवाएगी तो अभी तो हाथी ही पागल हुआ है, चुनाव तो होने दे, बहन जी भी पागल हो जाएगी। बहुत अच्छा, वाह, बिल्कुल सच कहा। रात को घर आ गया, आप लोकसभा के परिणाम आते ही से मैंने क्यों बाहर आ पंडित, बात क्या है? बोले परिवारवाद फैला रहा हूं। मैं नहीं फैला भैया, फैलाया कैसे? 1 सीटें गिन, बाहर आप पहले 80 सीटें थी लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा थी, सारी की सारी परिवार में बटी। मैंने कहा कैसे? बोले 73 सीटें तेरा संघ परिवार ले गया, 5 सीटें वो मुलायम परिवार ले गया, 78 2 बची थी, 1 सोनिया 1 राहुल गांधी परिवार ले गया, बेन जी को 1 भी नहीं। मैंने कहा बेन जी का परिवार कहां है? अंतिम 4 पंक्तियां हैं सर्वेश जी, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आप सब ऐसी ठंड में बैठे हैं। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, कीमती मोबाइल पे घंटियां नहीं आती, घर बड़ा हो या छोटा गर मिठास ना हो तो आदमी क्या आएंगे, चीटियां नहीं आती। वो ये पंक्तियां वो नहीं थी जो मैं आखिरी बोला था, वो मैं अब सुना रहा हूं। एक सच्ची घटना पे ये 4 पंक्तियां। 26 जनवरी 2010 सुबह 7 बजे की एक घटना। तमाम लड़कियां कागज के छोटे छोटे झंडे लेकर के स्कूल के टेम्पो में चढ़ रही थी। मैं मेरी बेटी को कॉलेज छोड़ने बाइक से जा रहा था क्योंकि उसकी कॉलेज की बस निकल गई थी, और महीने में 5-6 दिन जब मैं घर रहता हूं तो उसकी बस निकल जाती है। एक आखिरी लड़की कागज का झंडा लेके स्कूल के टेम्पो में चढ़ी और पीछे से एक मन चले आवारा बदमाश टाइप के लड़के ने उस लड़की के कंधे से दुपट्टा खींच लिया। यह दृश्य मैंने देखा। मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन गाड़ी को स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच मेरे हिंदुस्तान की उस मजबूत बेटी ने जो उस कमजोर लड़के को जवाब दिया, उस बेटी का जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की नहीं लिखने की जरूरत थी, जो मैंने घर आके 4 पंक्तियों में लिखा। ये पंक्ति आपने शेखर सुमन, मीका, चंकी पांडे जिस शो में थे 3 साल पहले, लाफ इंडिया लाफ लाइफ ओके पे आता था, वाह वाह क्या बात सब टीवी पे आता था, सोनी पल पे, और अभी नोटबंदी को जिस 50 दिन पूरे हुए उस दिन ये नोटबंदी के छंदों के साथ ईटीवी पे भी आपने ये पंक्तियां सुनी होगी। मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आपको अच्छा लगे तो आपकी तालियां तमाम बेटियों के सम्मान में होगी। तमाम बेटियां, वो किसी जाति किसी धर्म की हो। उस बेटी ने मन चले से कहा, ये मेरी अंतिम 4 पंक्तियां, फिर मुझे विदा करें, कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत, तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। तमाम माताओं बहनों को समर्पित।
दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। ताली चौथी लाइन पे बजाना, भजिए के पहले तेल पी जाओगे तो बाद में बेसन सड़ जाएगा। ये उछल कूद बंद कर मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है जा मर मेरे देश पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी।